Welcome back to another video. It's heartbreak when you lose from your biggest rivals in वो भी बुरी तरीके से. Barcelona eliminated from the Copa del Rey semi-final by Real Madrid. वो भी बुरे तरीके से 4-0. Expect नहीं किया था. I think this is the worst defeat in the Barcelona. First half everything is going good, attacking wise, defensive wise. Everything goes. Barcelona has upper hand in the first half, 60% possession, shots, everything. The last minute पे counter लगा और वो counter leads to goal. And second half पता नहीं क्या हुआ. What earth on happened in the second half भाई कि you have lost early goal पड़ा फिर उसके बाद given the penalty. I think this is disaster. This is the disastrous performance by Barcelona इस season की. Zero ball production in the midfield, just playing the long balls. I don't know what is going on. पहले पैड्री और डेम्बेले नहीं थे, उनके बगैर हमने एल क्लासिको खेल ले सीजन, कोपा डेल रे के भी, लीग्स के मैचेस भी खेल ले. देन द बिगेस्ट ब्लो था वो 2% थे. एक तो फ्रैंकी डी योंग इन द मिडफील्ड एंड क्रिस्टियनसन. आई मीन दे बोथ आर वेरी गुड फॉर बार्सिलोना. कल फ्रैंकी डी योंग की हमें कमी महसूस हुई बिकॉज बार्सिलोना की मिडफील्ड में जीरो प्रोग्रेशन थी, बॉल की जीरो प्रोग्रेशन थी. और ऑन फ्रैंकी डी योंग इज द वन जो ये चीज़ें कर रहा था. ही इज वन इज क्रिएटिंग चांसेस इन द फाइनल थर्ड. नॉट ओनली क्रिएटिंग चांसेस बट डिफेंसिवली सो गुड. लाइक ही इज बॉसिंग इन द मिडफील्ड. पिछले क्लासिको में देख लें, ही इज बॉसिंग इन द मिडफील्ड. 1-0 ड्रॉ हो गया, जस्ट फोकस ऑन द गोल. फिर सेकंड गोल लग गया, तो फिर क्या हो गया, गोल लग गया. इट्स नॉट अ बिग डील. पिछले क्लासिको में भी आपने पहले गोल कंसीड किया, देन यू हैव टू कम बैक 2-1. कम बैक किया ना, जस्ट फोकस ऑन द गेम. यू हैव अ लॉट ऑफ मिनट्स प्लेड. 58 मिनट्स में दूसरा गोल हुआ जो बेंजेमा ने किया था. उसके बाद तो गिवन पेनल्टी, वो एक फजूल पेनल्टी थी फ्रैंक कैसी की. तो फर्स्ट हाफ बेहतरीन किया, उसने बेहतरीन खेला, लेकिन सेकंड हाफ में पूरी बार्सिलोना टीम छत्तल हो गई थी. छत्तल से कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज थी. कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था बार्सिलोना का. लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स, सर्जियो रोबर्टो, सर्जियो बुस्केट्स, लेवेंडोस्की. एक्सपीरियंस बंदे ने आगे टीम को पकअप नहीं किया कि भाई इट्स ओके, गोल हो गया, कोई मसला नहीं, हमें सिर्फ अपनी नॉर्मल गेम करनी है एंड वी हैव टू स्कोर गोल्स, दैट्स इट. बट नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जीरो. और बार्सिलोना को अर्ली चांसेस मिले. एक वो गावी ने बॉल खिलाया इनसाइड, वो रफीनिया का टैप इन गोल बनना चाहिए था, बोला कामाविंगा का बेहतरीन. और कामाविंगा ने भाई बॉस किया है कल रफीनिया को. एक बारी भी, एक सिंगल टाइम भी उस बंदे ने उसको ड्रिबल पास नहीं किया. और विंगर है और भाई एक मिडफील्डर बंदा लेफ्ट बैक खेल रहा है और आप उसको काट नहीं सकते. डोंट हैव राइट टू प्ले बार्सिलोना. आई थिंक ही नीड्स टू गो. ही नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि बार्सिलोना इज रिलाइंग ऑन द विंगर्स. ठीक है, तो जीरो प्रोग्रेशन थी उसकी तरफ से, जीरो. वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स गेम फॉर रफीनिया. चांस बना जब रफीनिया ने लेवेंडोस्की को बॉल खिलाया, लेवेंडोस्की के पास चांस था वो गावी को खिलाता, लेकिन जहाँ पे लेवेंडोस्की का सेल्फिश हुआ, एट टुक सम शॉट और बॉल वो ज़ाया कर दी वहाँ पे. लास्ट मिनट में बार्सिलोना ने काउंटर मारा, बॉल्डे ने बॉल खिलाई, कोर्टुआ ने आउटस्टैंडिंग सेव किया एंड देन वो उस काउंटर पे बार्सिलोना ने गोल मार दी. और वहाँ पे मार्कस अलोंसो को चाहिए था कि वो येलो ले लेता, रोड्रिगो को वहाँ पे गिरा देता, बट नहीं, उसने चांस नहीं लिया. और दिस लीड्स टू काउंटर और वो बेहतरीन गोल बैटर ने और आखिरी मिनट में किया. और पूरे फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने गेम की बॉसिंग द होल गेम और एंड पे काउंटर लगे गोल किया और पूरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे शटल हो गया बार्सिलोना का. सेकंड हाफ में स्टार्ट में ही वहाँ पे मिलिटाओ, पूरी टीम बार्सिलोना की लेफ्ट फ्लैंक पे गिरी हुई थी और देयर वाज लॉट ऑफ स्पेस फॉर मॉड्रिच वर्सेस रोबर्टो इज यंगर देन मॉड्रिच 37 इयर्स ओल्ड भाई, 37 years old. और वो उस तरह उसे क्विकली निकल गया एंड ईजी बॉल, वेरी परफेक्ट बॉल फॉर बेंजेमा ने बेहतरीन शॉट मारा. लेकिन शॉट कम था, वो सिर्फ प्लेसमेंट उसकी इतनी बेहतरीन थी, लीड्स टू गोल. उसके बाद थोड़ी देर बाद बार्सिलोना को तीसरा गोल पड़ा. आई थिंक वहाँ पे फ्रैंक कैसी और अरोहो ने अपना काम अच्छा कर लिया था कि विनीसियस जूनियर को डायरेक्शन चेंज करनी पड़ गई थी. जब सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर ली, वो थ्रेट नहीं है, तो भाई आपको इतना लेजी टैकल करने की जरूरत क्या थी. वहाँ पे वो टैकल बनता ही नहीं था, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी. फ्रैंक कैसी का वहाँ पुअर टैकल लीड्स टू पेनल्टी थी. और आई थिंक जो अर्ली फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना का चांस मिला था, वो क्या रूल चेंज हुए हैं. बिकॉज सम मैचेस में पेनल्टी वो दे देते हैं जो स्लाइडिंग टैकल पे हैंडबॉल हुआ डेविड अल्बा का, सम नहीं देते. और लेकिन यहाँ पे VAR ने भी चेक नहीं किया. आई डोंट थिंक सो. अब वो डिपेंड ऑन द रूल्स है कि रूल आए दिन तो रूल चेंज कर देते हैं बार्सिलोना. आई थिंक पेनल्टी बनती थी, वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वो टाइम गुजर गया. अब उसके हम रोड़ा पे टर्न डाल सकते हैं ना इसके लिए.
लेकिन सेकंड हाफ में भाई मैड्रिड बहुत अच्छा खेली। एक दो जब दूसरा गोल हुआ उसके बाद मॉड्रिच एंड टोनी क्रूस ने जैसे बॉल को कंट्रोल किया, जैसे गेम को स्लो डाउन किया, गेम का टेम्पो कंट्रोल किया, अमेजिंग। जो चौथा गोल उन्होंने किया और उसके ऊपर वो जो बॉल बनाया विनीसियस जूनियर ने, फर्स्ट तो मुझे पता लगा कि भाई पता नहीं इसने बॉल कैसे खिला दिया, लेकिन स्लो मोशन में पता चला कि वो भाई अमेजिंग, बेहतरीन बॉल, बेहतरीन भाई, अमेजिंग प्लेयर विनीसियस जूनियर। कल उसने बहुत अच्छी गेम की। रोड्रिगो हैज अमेजिंग गेम। कामाविंगा इज मैन ऑफ द मैच। ऑल्दो बेंजेमा ने हैट्रिक कर दी कल के मैच में, बट मैन ऑफ द मैच इज कामाविंगा। ही इज playing an absolutely wonderful game, one of the best player from the Madrid side. More important thing is कि बार्सिलोना के प्लेयर इंजर्ड थे, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम नहीं थी, जिसकी वजह से मैच हारे। अगर मे बी फ्रैंकी डिजोंग भी होता कल के मैच में तो मे बी द थिंग्स वुड बी डिफरेंट फॉर बार्सिलोना। लेकिन एक चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ द गैप बिटवीन जो करंट प्लेयर जो खेल रहे हैं, सर्जी रोबर्टो, फ्रैंक कैसी, और जो इंजर्ड हुए हैं पेड्री एंड फ्रैंकी डिजोंग, कितना क्वालिटी का गैप है। So you can't rely on these Frank Cassie, Sergio Roberto. I think we need to move on from these players. Ferran Torres, Ansu Fati, और Ansu Fati जहाँ जाता जाना चाहे, it's okay. परफॉर्म तो आप कर नहीं रहे टीम के अंदर, तो आपने रोना डाला होता है कि भाई हमें टाइम दो, टाइम नहीं तो आप क्या परफॉर्म करें। जीरो परफॉर्मेंस होती है आपकी। कल के मैच में जीरो थ्रेट फ्रॉम बार्सिलोना के विंगर्स में। रफीनिया, फेरन टोरेस आया रफीनिया की जगह पे, कुछ नहीं किया फेरन टोरेस ने, नथिंग, जीरो। एक जो चांस मिला था रफीनिया ने, वो टच इतना, एक जो चांस मिला था फेरन टोरेस को, वो इतना गंदा टच, और ऊपर से बॉल ड्रिबल इतना गंदा, वहाँ पे टच ले शूट लेता, वहाँ पे लंबा टच वाइड फेंकने पे और क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी आपको वहाँ पे। पुअर गेम। बार्सिलोना स्टिल इन द प्रोग्रेशन, इज नॉट द काइंड ऑफ टीम के भाई के बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत डेंजरस साइड है, और हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं थे बेंच के ऊपर जो हमें आके हमें सपोर्ट कर सके टीम के अंदर, जिस पर टीम रिलाई हो सकती है। वी हैव टू प्ले मिड इन गार्सिया इन द मिडफील्ड एंड, और जो लास्ट ईयर की टीम थी और जिस तरह शावी ने इस टीम को बिल्ड किया, इट्स अमेजिंग, स्टिल इन प्रोग्रेशन है। विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हाउ यू टेक दिस लॉस। वी कैन टेक दिस लॉस एज अ लर्निंग एस्पेक्ट और मूव ऑन हो सकते हैं इससे। दिस इज नॉट अ बिग डील। बार्सिलोना बॉसिंग द मैड्रिड इन दिस सीजन। चार में से एक मैड्रिड जीत की और 3 बार्सिलोना क्लासिको जीत की। सुपर कप स्पेनिया में बार्सिलोना जीत की। वी कैन टेक दैट, इट्स ओके। एंड मैड्रिड ने अपना कम बैक किया, दे प्लेड रियली गुड फुटबॉल अपने मैच में दिया, उनके पास पूरी टीम थी। डेविड अल्बा ने अच्छा कम बैक किया, डेविड अल्बा डिफेंसिव वाइज बहुत तगड़ा था। वी कैन टेक दैट, इट्स ओके। अब इस पर थोड़ी बेटर होते रहेंगे, इट्स ओके। और ड्रेसिंग में जाके मैड्रिड प्लेयर्स मॉक कर रहे थे रोहो के स्टेटमेंट पे, जो रोहो ने स्टेटमेंट दी थी सुपर कप स्पेनिया के बाद कि इट्स न्यू एरा फॉर बार्सिलोना, और उसे मॉक कर रहे हैं भाई। दिस इज अ लैक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म, दिस इज टोटली अनएथिकल from these kind of players. Okay, you can win the match, it's okay, but इतना बड़ा भी, इतना रोला भी नहीं है और जीत गए और नेक्स्ट सीजन देख लेंगे। It's okay, we can take that. And Araujo is the one जिसने आपको पिछले 3 मैचेस में, 4 सुपर कप स्पेनिया में, उसके बाद 3 मैचेस में कोपा डेल रे के फर्स्ट लेग में, लीग के दोनों मैचेस में उसने बॉस किया, आपके ऊपर बॉसिंग किया, उसने हिलने नहीं दिया। लेकिन एक आधे मैच में होता है बिकॉज वो लैक ऑफ इंजरीज। It's okay, we can take that. But it's a football. You can't blame anyone. You can't blame a single person. Whole team can be responsible for that. Whole team, and we need a very good signing in the summer. Let's see what we do. Let's see what the Barcelona can do in the summer. It sucks when you are losing match against your biggest rivals. Unfortunately, you had so many injuries and some important players. That's cost us in losing this match. It's okay, we can learn from this and we can move on. That's it for the today. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए विस्का बासा।